हेलो दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो किसी के भी रूह तक को हिला सकता है। ये कहानी है एक किसान की और उसकी जिंदगी के उस अध्याय की जहां उसका सामना हुआ एक ऐसी पंचायत से जिसे इंसानों ने नहीं, आत्माओं ने बुलाया था। ये घटना झारखंड के एक गांव की है, एक शांत सा दूर दराज गांव जहां बिजली अब जाकर पहुंची थी, लेकिन अंधेरे का बसेरा भी बहुत गहरा था। इस गांव में रहता था एक किसान, बुधराम, एक सीधा साधा इंसान, न ज्यादा पढ़ा लिखा न ही कोई बड़ा आदमी, पर एक चीज थी उसमें, मेहनत। वो रोज खेतों में जाता, मिट्टी में पसीना बहाता और शाम को थका हारा लौट आता। उसका खेत गांव के बाहरी हिस्से में था, एक छोटा सा टुकड़ा जो जंगल के किनारे लगता था। लोग उस खेत के बारे में बातें करते थे, कहते थे कि वहां कुछ अजीब है, कोई पुराना श्राप या रहस्य जो सिर्फ रात में जागता है। लेकिन बुधराम ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए खेत बस खेत था, मेहनत और रोटी की जमीन। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत ज्यादा थी, खेत में सूखी घासों का ढेर लग गया था। बुधराम ने सोचा अब तो सफाई करनी ही पड़ेगी, वरना बरसात में दिक्कत होगी। सुबह का वक्त था, उसने बीड़ी सुलगाई, माचिस से सूखी घास में आग लगा दी। धीरे धीरे आग फैलने लगी और वहीं बैठकर वह बीड़ी फूंकता रहा। अचानक एक अजीब सी जलने की गंध उसके नाक से टकराई और फिर हवा में एक आवाज गूंजी, बचाओ बाबा। बुधराम हड़बड़ा गया। वो उठा, चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर खुद से बोला, अरे कुछ नहीं, कान बजा होगा। पर सच यही था, उस दिन कुछ जल गया था, कुछ जो केवल पत्ते या घास नहीं थे। रात को वह घर लौटा और तभी शुरू हुआ उसका बुरा सपना। नींद में उसे दिखा वही खेत, वही आग, और उसमें दो छोटे बच्चे जलते हुए चिल्लाते हुए, बाबा मत जलाओ, हम तो खेल रहे थे। उसकी नींद खुल गई, पसीने से तरबतर। पर अगले दिन और भी अजीब हुआ। सुबह 4 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया, टप टप टप। बाहर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज आई, तेरी पंचायत बुलाई गई है। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब हर दिन कुछ न कुछ अजीब होने लगा। कभी उसके खेत की मिट्टी खून जैसी लगती, कभी घास पर नन्हे पैरों के निशान। एक दिन तो उसने देखा उसके खेत के बीचों बीच किसी ने एक काली माला और टूटी हुई गुड़िया रख दी थी। तभी गांव के बुजुर्ग से बात हुई। बुधराम ने पूछा, दादा मेरे साथ क्या हो रहा है? बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, तेरे खेत के नीचे एक पुराना खेल मैदान था, आत्माओं का। वहां छोटे भूत खेलते थे। कहते हैं अगर किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो भूतों की पंचायत बैठती है और वहां फैसला कोई इंसानी कानून नहीं करता। बुधराम के पांवों तले जमीन खिसक गई। अगली रात नीम के पेड़ के नीचे 4 परछाइयां दिखाई दी। वो वहां गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। पेड़ के नीचे अजीब सा घेरा बना था, उसमें एक 5वां स्थान खाली था। तभी गूंजती आवाज आई, तेरा अपराध, 2 आत्माओं की हत्या, सजा अप्तायत का सामना। तूने खेलते हुए बच्चों को जला दिया, चाहे अनजाने में ही सही। बुधराम ने कांपते हुए कहा, मैं इंसान हूं, मुझे नहीं पता था। तो सुन, 7 रातों तक तू इस नीम के पेड़ के नीचे सोएगा और हर रात तू परखा जाएगा। डर, पछतावा, पीड़ा, अगर बचा रहा तो माफी, नहीं तो तू भी हमारे बीच होगा। पहली रात पेड़ हिला, हवा नहीं चली, लेकिन शाखाएं हिल रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर। दूसरी रात बिल्कुल सन्नाटा, पर कानों में बच्चों की हंसी और रोना एक साथ गूंजता। तीसरी रात भूतनी सामने आई, उसका चेहरा जला हुआ और गोद में 2 राख से बने बच्चों की मूर्तियां। वह बोली, तेरी गलती ने मेरी ममता जला दी, अब बता मुझे माफी कैसे मिलेगी? चौथी रात बुधराम को सपने में दिखा, उसका खेत बंजर हो चुका है, घर में भूखमरी है, बेटा बीमार है। 5वीं रात उसने देखा खुद का जनाजा उठ रहा है और पीछे पीछे 2 छोटे भूत हंसते जा रहे हैं। 6ठी रात उसकी आत्मा को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक इंसान एक भूत, और कहा गया कल आखिरी फैसला होगा। 7वीं रात पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। नीम के नीचे 5 परछाइयां जमा थी। बुधराम झुका, आंसू छलक रहे थे। मैं अपराधी हूं, माफी नहीं मांग रहा, बस प्रायश्चित की इजाजत दो। पंचायत शांत रही। फिर कहा गया, हर साल जब खेत जलाओ तो पहले 2 दीप जलाना होगा।
हमारे बच्चों की आत्मा की शांति के लिए तभी खेत फलेगा। बुधराम ने सिर झुका दिया। आज भी बरसात से पहले जब खेत की घास सूखती है, बुधराम या उसका बेटा 2 दीपक जलाकर नीम के नीचे रखता है। और गांव के कुछ लोग कहते हैं, दीपक की लौ जब हिलती है तो 2 बच्चों की हंसी सुनाई देती है। तो दोस्तों, अगर आप कभी खेत में आग लगाए तो जरा संभल कर लगाएगा, क्योंकि आत्माएं कब, कहां और किस रूप में मौजूद हैं, ये कोई नहीं जानता। कहीं ऐसा न हो कि अगली पंचायत आपके लिए बैठी हो। सावधान रहिए और सोच समझकर हर कदम उठाइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, डर से सिहर जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल दिल से बातन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में, तब तक के लिए सुनते रहिए।